I request CVO CIL Shri Brijesh Kumar Tripathi sir to kindly come to the podium and address the gathering. Respected Chief Technical Examiner, Chief Central Vigilance Commissioner, New Delhi, Ashok Kumar Saab, ED Mr. Sharma ji, PD Sharma, ED Ma'am Kamakshi Raman, CVO CMPDI सुमित जी, मेरे ट्रेनिंग के लिए जो आए हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स डिफरेंट सब्सिडरीज के, मेरे यंग ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी पिछले 6 महीना से इच्छा थी कि हम अशोक कुमार साहब को IICM में कैसे लेके आएं। वी आर लकी टुडे एंड जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स हैं और IICM भी लकी है कि आज हम लोग वो दिन सफल कर पाए, हम लोग अशोक कुमार साहब को अपने बुला के लाए। थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। और सबसे ज़्यादा खुशी कोई है तो हमारे चेयरमैन CIL हैं, उनकी बहुत इच्छा थी कि हम लोग टेक्निकल मैटर का जो ट्रेनिंग हो तो सिटी साहब को कैसे रिक्वेस्ट किया जाए, कैसे बुलाया जाए। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर सर। ये हमारा 3rd मंथ है ट्रेनिंग का। हम लोग सर मैराथन ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैराथन ट्रेनिंग हमने इसलिए नाम दिया था इसका कि हमारा CIL का सब्सिडरी है, CIL है, फिर सब्सिडरी है, फिर एरिया ऑफिस है, और जो भी हम ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट पर करते हैं और ट्रेनिंग हर लेवल में कराते हैं। और कोल इंडिया बहुत बड़ा कंपनी है सर, इसके अराउंड 2.4 लाख हमारे एम्प्लॉई और ऑफिसर्स मिला करके हैं, पूरा कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। हमारा प्रोडक्शन मोर देन 773 मिलियन मेट्रिक टन का है। अर्निंग हम लोग सर 1.5 साल पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो अराउंड 17,000 करोड़ था। लास्ट ईयर हमारा अर्निंग 27,000 करोड़ हो गया। इस साल हम लोग 37,000 करोड़ पार कर गए हैं। मतलब हम ऐसे कंपनी में हैं जहां 2 साल के कम समय में हम लोग 2.5 गुना अर्निंग को इंक्रीज कर रहे हैं। सर मुझको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि PMO के अंदर में n नंबर ऑफ मंत्रालय है। 1 अप्रैल को यानी 31 मार्च जब कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल को ऑनरेबल PM ने एकमात्र ट्वीट किया था। वो ट्वीट था कोल मंत्रालय का, वो था हमारे अचीवमेंट का ट्वीट था। सर कोल और लिग्नाइट जो कोल मंत्रालय के अंदर में आता है, ये दोनों मिलाकर के 1000 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग पार किए थे इस साल। वो हम वी आर रियली प्राउड कि हमारा PMO से एकमात्र ट्वीट होता है 1 अप्रैल को, वो हमारे मंत्रालय का होता है सर। हमारा कोल मंत्रालय में हम लोग सर पिछले विजिलेंस अवेयरनेस वीक में एक और हम लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट किए थे। ऑनरेबल CVC सर को यहाँ बुलाए थे। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में ऑनरेबल CVC दिल्ली से बाहर गए हो। वी आर लक्की कि हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में उनको बुलाए थे। उन्होंने जब उनको हम लोग इन्वाइट किए तो उनको लग रहा था कि कोल इंडिया ऐसे ही कोई कंपनी होगी। फिर हम लोगों ने कुछ डाटा दिया, साहब ने कुछ अपना उसका स्टडी किए, तो उन्होंने आकर के हमारे जब चेयरमैन CIL और डायरेक्टर्स एंड और सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर्स को जब इस तरह से एड्रेस कर रहे थे, तब वो हमको बताए कि त्रिपाठी जी आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जहां भी देखिए कोई ब्रिक हो, स्टील हो, सीमेंट हो, इवन आप जो शर्ट पहन रहे हैं, आपका कोयला जाता है, पावर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मशीन चलता है, आपका कोयला जाता है, ब्रिक बनता है, आपका कोयला जाता है, स्टील बनता है, सीमेंट बनता है।
यानी आपके बिना देश का विकास संभव नहीं है। आप बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहे हैं। आप एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर यदि देश का विकास है तो उसके रास्ते के एक हम दीपक हैं, बिजली बल्ब हमारे चलते ही चलता है। बोले नहीं, जिस तरह से आपका डेवलपमेंट है, जिस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सब लोग सुनिएगा, यदि हम देश के विकास को एक स्ट्रक्चर माने तो कोल इंडिया उस स्ट्रक्चर का नींव है, फाउंडेशन है। इस तरह से जब ऑनरेबल सीवीसी हमारे बारे में हमको बताए, तब हमको भी महसूस हुआ कि हम लोग इस डायरेक्शन में कभी सोचे नहीं थे। वी आर सर्विंग इन सच ए ग्रेट वे सर। हम लोग अभी फॉरेन ग्लोबल की तरफ भी जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विजन 2047 के हम लोग जब डिस्कशन कुछ दिन पहले किए थे, तो ये रहा कि पॉल्यूशन वाली जब बात आती है तो हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमको अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ इसमें चेंज करना पड़ेगा। हम अपना कुछ स्कीम भी चेंज करेंगे सर, सोलर की तरफ जाए, चाहे जिस तरह से करें, ये हम करेंगे। दूसरा हम एक और बताएं, सीटीई चीफ टेक्निकल एग्जामिनर होता क्या है। यदि विजिलेंस से रिलेटेड हमारे राष्ट्र का सबसे ऊंचा संस्था यदि है तो वो है हमारा सीबीसी। सीबीसी के सबसे हेड जो होते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। उनके अंदर जो भी टेक्निकल चीजें जो डील करनी होती है, जो उनका दाहिना हाथ है, वो सीटीई होते हैं। हमारे अशोक कुमार साहब प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जो भी एडवाइस देना होता है सीबीसी की तरफ से, वो साहब ही करते हैं। आज हम प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग में हैं और ऐसे मौके पर अशोक कुमार साहब का आना ये रियली गर्व की बात है। यदि कोई विजिलेंस वाले 99% मेहनत करते हैं उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, हम सिस्टम इम्प्रूवमेंट बनाते हैं, कहीं सिस्टम में कुछ लूप होले तो उसको इम्प्रूव करते हैं, वो हम लोग कमीशन भेजते हैं। वो सीबीसी में जब उसका एग्जामिन होता है तो फाइनल अप्रूवल जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट का आता है वो सीटी साहब की तरफ से आता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा पोस्ट है सीटीई का। सीटीई का ही है जो इंटायर नेशन, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, चाहे कोई भी पीएसयू हो, कोई भी मंत्रालय हो, ऐसे ऐसे आपका हमारे जैसे वो सारे मंत्रालय के एकमात्र सीटी होते हैं। पूरा इंडिया भर को उनको देखना होता है। रियली इट इज प्राउड मोमेंट फॉर अस। सर, विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हम एक और अचीवमेंट किए थे। जो कारगिल वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय जो जनरल थे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बीपी मलिक साहब को हम लोग इन्वाइट किए थे। उस मोमेंट को हम लोग याद कर रहे हैं। कोई आदमी यदि पाकिस्तान को पानी पिलाया हो, कारगिल वार में हम लोग कैसे जीते थे आप सबको पता है, उस आदमी को जब हम इन्वाइट किए, जो आदमी विनर है वो अपने बारे में आकर के जब बताया, आपके बारे में जब आपके बारे में बताया, कोल इंडिया के बारे में बताया, उन्होंने हमको ये बताया सर कि कोविड पीरियड में उन्होंने आर्मी से कंपेयर किया कि हमारे कोल इंडियन का क्या किस तरह से वर्किंग है। कोविड पीरियड में सर पूरा दुनिया में विपत्ति आई थी, घर में सब लोग दुबका हुआ था, आदमी से डरा हुआ था। उस पीरियड में मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बेटा लेने से मना कर रहा है। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, इंडिया का किसी भी कोना में कोई एक भी स्ट्रीट लाइट ऑफ हुआ? आप यंग ब्लड है, उनको भी सोचिए, 2 साल पीछे जाइए, बताइए कोई एक लिफ्ट रहा जो पावर क्राइसिस के चलते बंद हुआ हो? कहीं भी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के चलते कभी प्रॉब्लम हुआ। वो इलेक्ट्रिसिटी या वो पावर वो कहां से आया? जब हम उसको कोल सप्लाई किए। सर, उस विपत्ति काल में भी हर कोल इंडियन अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने फैमिली का जान का परवाह किए बिना वो निकला, जाके माइन में काम किया, तब हम देश का उस विपत्ति काल में सुरक्षा कर पाए।
जनरल बीपी मलिक साहब ने बताया, यदि आर्मी का कंट्रीब्यूशन यदि महान है तो आपका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। नेचर ऑफ जॉब आपका जो है वो बहुत अच्छा है। एक और मुझको खुशी हो रही बताते हुए, सर लास्ट 2 ईयर से हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि 16 साल से जो भी आपका टारगेट मिल रहा था तो हम लोग टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। टारगेट हमेशा बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई कोल इंडियन, दिन रात मेहनत किया उन लोगों ने, सिस्टम को बनाया, आईटी का यूज किया, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, और 16 साल के बाद लास्ट ईयर वाला हम लोग टारगेट पूरा किए सर। वो इंक्रीज टारगेट जो भी इंक्रीज अचीवमेंट, उसके ऊपर भी 10% और इंक्रीमेंट करके इस साल का टारगेट हमने अचीव किया। मतलब कोल इंडिया, यदि कोई आदमी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ये टारगेट रखा है कि हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, चाहे हमारा इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, हम इतना जाएंगे, तो उस समय उनको जरूर आपके ऊपर भरोसा है, हमारे ऊपर भरोसा है कि हाँ कुछ भी हम प्लान कर लें, ये है कोल इंडिया है, हमको साथ देगा। पूरे यदि इंडिया का या वर्ल्ड के हिसाब से हम देखें तो हम लोग बहुत छोटा है। हम कोल इंडियन एक नन्हा दिया है। हम लोग नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप कोई भी टारगेट फिक्स कीजिए, हम हैं, हम पर भरोसा रखिए, हम लोग हैं। मैं एक नन्हा सा दिया हूँ, जलता रहूंगा घर द्वार पर, चाहे कोई भी कोना हो, हर कोने पर हम हैं, क्या वहां जलेंगे। मैं एक नन्हा सा दिया हूँ, जलता रहूंगा घर द्वार पर, हर द्वार पर। तुम अंधेरों को दो चुनौती, तुम अंधेरों को दो चुनौती, मेरे एतवार पर, मेरे एतवार पर। सर ये ट्रेनिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सर 2022 के जुलाई में जब सारा डीओई ने मेन मैनुअल थे उसको अपडेट कर दिया और सारे पीएसयू को बोला कि आप अपना भी मैनुअल इसी अनुसार से मॉडिफाई कर लीजिए। हम लोग सर जब मैं ज्वाइन किया नवंबर में, दिसंबर में जब आपके यहाँ गया तो आपके एडवाइस से हमारा कोल इंडिया ही पहला, वन ऑफ द फर्स्ट पीएसयू था जो अपना सारा मैनुअल को अपडेट कर दिया। जब मैनुअल चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि वो अपडेटेड मैनुअल को, अपडेटेड रूल को हर आदमी तक, नीचे तक पहुंचाए। फिर जब सीबीसी आए तो फिर फर्दर और भी कुछ चेंजेस था, वो भी हम लोग किए। और पिछले 1 साल थ्रू आउट हम लोग ट्रेनिंग करते रहे, सब करते रहे। इस साल मार्च पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद हम लोग मैराथन ट्रेनिंग शुरू किया है सर। हमने एक थीम बनाया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप सबको याद रखना पड़ेगा, कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि अब लॉ को आप इग्नोर करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इग्नोरेंस रूल को बर्दाश्त नहीं करेगा, रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न में तब कब होगा? जब आप ट्रेंड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जब ट्रेनिंग मिलेगा, नॉलेज जब होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और कोल इंडिया इतना बड़ा है कि जो एसेट है हमारे लिए, जो स्टॉलवर्ड है, उनको हम बुला करके ट्रेनिंग में इन्वाइट करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। जब दुनिया का किसी का नजर है तो सर हिंदुस्तान के ऊपर है, और हिंदुस्तान की नजर आपके ऊपर है। आपके ऊपर नजर रखा हुआ है कि कैसे हम कोई भी काम करना है, डेवलप करना है, तो कोल इंडिया ये साथ देगा तो हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमको कहीं से भी कमजोर नहीं होना है। सर 26 जनवरी का जो भाषण था हमारे, जो चेयरमैन साहब ने दिया था, लास्ट लाइन आप सब लोग सुनिएगा। उन्होंने लिखा था, कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है। आज सिटी सीबीसी आए हैं, उनके सामने मैं ये भी बता सकता हूं कि जब ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट का सबका एक ही मंशा है कि उसको मूल्यों का कंपनी बनाना है। मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है, हमारे चेयरमैन साहब का ही है। तो हम लोग कहीं से गलती नहीं करेंगे, हमेशा अपना ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। आईटी का भरपूर यूज हो रहा है सर। कोल इंडिया फुल्ली तरह से मैकेनाइज हो चुका है। एक पीस ऑफ कोल भी हम लोग अब आज मैनुअल नहीं करते हैं, और जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग,
उस तरह से कुछ दिन के बाद फुली डिजिटाइज हो जाएंगे, और जब डिजिटाइज हो जाएंगे तो अपने आप करप्शन हो या वर्किंग हो, कहीं से भी निगेटिविटी नहीं आएगी। सर, सेक्रेटरी कोड का क्लियर कट अनाउंसमेंट है कि यदि कोई भी आईटी का यूज करने में, आईटी को इम्प्लीमेंट करने में बाधा डाल रहा है तो वो आदमी हमारे कंपनी का दुश्मन है, उस पर विजिलेंस केस होना चाहिए। आप ऐसा मानसा से काम कीजिए। वो सारे सीबीओ हम लोग बुलाए थे दिल्ली में, उन्होंने बुला करके ये बात बताया था। और ट्रेनिंग जो खास करके प्रोक्योरमेंट के लिए है, मैं रेलवे ऑफिसर हूँ, मैं देखा जहाँ भी हो, यदि हमारा कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ, मटेरियल सप्लाई में फेल हुआ, तो हम फेल हो गए। जिस मोटिव के साथ कोल इंडिया डेवलप कर रहा है, हमारा नेशन डेवलप कर रहा है, कहीं से भी फेलियर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहीं भी टेंडर अवार्ड से हो, चाहे मैनुअल का हो, कहीं भी हमसे गलती ना हो, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्टर हमसे आर्बिट्रेशन में फायदा उठा सके या काम ना हो। एक और हमने सर रिसेंटली हमने एडवाइस किया है अपने चेयरमैन साहब को कि यदि कोई आदमी ट्रेनिंग नहीं किया है तो उसको सेंसिटिव पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं करना है। ये उनका जो बॉस है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो स्टाफ है उनको याद है। तो हम जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ कल से, इसकी ट्रेनिंग का सक्सेस हो, इसकी आशा करते हैं। और थैंक यू सर अगेन, वंस अगेन, एंड थैंक यू IICM के बारे में सर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारा IICM एक अलग एसेट है। ये बाकी PSU में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक स्पेशल इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो, इतना बड़ा एसेट हो, इतना बड़ा सेटअप हो जहाँ खाली ट्रेनिंग होता हो। हमारे पास CMPDI है, हमारे पास IICM है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ, किसी पिक्चर में डायलॉग था ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या क्या सब इसमें बोलता है, और एक बोलता है कि मेरे पास माँ है। वैसे ही ये बात सर CBC को भी पता है, बाकी भी सबों को पता है कि आपके पास तो IICM है, इसीलिए आप मैराथन ट्रेनिंग करा लेते हैं, आपको जो चाहते हैं करा लेते हैं। थैंक यू मैडम एंड योर टीम कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमारा ट्रेनिंग कराया। थैंक यू हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद।